होली के बाद भाई साहब, मतलब मुलाकात हो रही है अपनी, क्या होली के बाद मुलाकात हो रही है। खेला बहुत हुआ है होली में, और आइए इस खेला को शुरू करते हैं, क्योंकि होली के बाद अपनी मुलाकात हो रही है। सभी मित्रों, सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ कि कैसी रही होली तुम्हारी, क्या कैसी रही होली। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को रंग दिया है जिसके बाद से लोग तुमको रंगने के लिए खोजते हैं या खोज रहे हैं? तो कमेंट करके बता दो सभी बच्चे एक बार बहुत अच्छे से। आप सभी को मैं फिर से कह रहा हूं कि होली की जो शुभकामनाएं हमने दिया था उस समय भी चेताया था, मना किया था कि साहब ऐसा कुछ नहीं करना है जिसके बाद से जनता हमको खोज रही हो कि कहां मिले तो उसकी कई जगह जो है लाल कर दिए जाए, है ना। तो चलिए शुरू करा जाए भाई, आइए शुरू करते हैं क्लास को। बाबू आज की जो क्लास है ना, एक तो होली के बाद से शुरू हुआ है, तो कई बच्चे तो ऐसा ना हो, मुझे तो डर लग रहा है नशे में ना देख रहे हो कि अमीन सर दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं, या कोई ऐसे भी है जिन्होंने होली पर महादेव का भांग वांग खाया होगा, तो नशे से अब निकल जाओ भाई, क्योंकि होली जो है वो बीत गई है। क्या होली जो है वो बीत गई है। आइए शुरू करते हैं क्लास को, शानदार क्लास को, और देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज के सेशन में हमने ज्यादातर प्रश्न संगठन से रखा है। हम चाहते हैं चलो भाई होली बीत गई तो धीरे धीरे अपनी तैयारी को हम लोग लेकर आया जाए एक अलग स्टेज पर। तो हमने आज की क्लास में ज्यादातर जो चीजें रखी हैं वो संगठन से रखा है। अब देखो संगठन से संबंधित जो पहला सवाल है यह कह रहा है कि ये बताइए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। क्या केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है। अब मेरी बात समझना, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान से अगर सवाल पूछा जाए कि यह बताइए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है कहां पर, तो याद रखना तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर मिलेगा, राजमुंदरी में मिलेगा। कहां पर भाई, राजमुंदरी में मिलेगा। और ये राजमुंदरी है कहां पर, तो राजमुंदरी मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहां पर है, तो राजमुंदरी कहां पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है राजमुंदरी। क्या आंध्र प्रदेश में स्थित है राजमुंदरी। प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहां पर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी। और बहुत सारे बच्चे यहां पर उत्तर एकदम सही बता रहे हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या डी। कुछ ही चीजें तंबाकू से बात कर लें, जैसे अगर पूछा जाए, बताइए भारत में अगर पूछा जाए, ये बताइए भारत में तंबाकू, क्या भाई, तो भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किसको जाता है। एक तो यह सवाल पूछा जाता है, तो भारत में तंबाकू लाने का जो श्रेय जाता है ना, ये किसको जाता है। याद रखना भारत में तंबाकू लाने का श्रेय, तो भारत में तंबाकू लाने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। किसको भाई, पुर्तगालियों को भारत में तंबाकू लाने का श्रेय जाता है। ध्यान रखना, पुर्तगालियों को जाता है भारत में तंबाकू लाने का श्रेय। और इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय, क्या तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस दोनों को लाने का श्रेय किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तो आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। ये भी ध्यान रखना कि तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। इसके बाद अगर बात करें कुछ अन्य चीजों की, क्या इसके बाद अगर कुछ अन्य चीजों की बात करें, तो यहां पर ध्यान दोगे तुम, क्या यहां से तुम ध्यान दोगे कि अगर बात करा जाए, क्या अगर बात करा जाए तंबाकू अनुसंधान संस्थान में, तो हमने बताया कि साहब तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर मिलेगा, तो ये मिलेगा कहां पर, राजमुंदरी में। यहीं पर ध्यान रखना, अफीम की खेती अगर पूछा जाए, ये बताइए जो अफीम की खेती है, अफीम की खेती कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, तो यूपी में पूछ लिया जाए अफीम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो ये तुम नोट कर लोगे बाराबंकी में। कहाँ पर, बाराबंकी में अफीम की सर्वाधिक खेती होती है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है, तो अफीम की जो फैक्ट्री है, ये अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है, तो अफीम की फैक्ट्री है कहाँ पर भाई, अफीम की जो फैक्ट्री है ये कहाँ पर है, गाजीपुर में है। कहाँ पर, तो गाजीपुर में है अफीम की फैक्ट्री। कहाँ पर है, गाजीपुर में है अफीम की फैक्ट्री। अफीम की खेती कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, तो बाराबंकी में होती है अफीम की खेती। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना, मुझे कमेंट करके ये बताओ कि विश्व में अफीम की सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है। क्या विश्व में अफीम की सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है बाबू, और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी, राजमुंदरी होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या राजमुंदरी होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य संस्थानों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि ये बताइए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यह पूछा जाए तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान।
ये भी याद रखना है। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी पूछा जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीएलडब्ल्यू की बात करें तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स अथवा डीएलडब्ल्यू की बात करें तो डीएलडब्ल्यू कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है डीएलडब्ल्यू, तो इसको भी ध्यान रखना, वाराणसी में है डीएलडब्ल्यू, ये भी नोट कर लेना। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ये कहाँ पर है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर फॉर अगर बात करें तो ये कहाँ पर मिलेगा? हैदराबाद में मिलेगा। कहाँ पर? हैदराबाद में मिलेगा। तो ये वाला डेटा भी अपने को याद रखना है ना। तो सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पर मिलेगा? तो क्या बताओगे? वाराणसी में। और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है ना। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सही बता रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से। अब देखो आगे बढ़ते हैं और अगला कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर है? क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्या भाई? जल्दी से कमेंट करके बता दो। अब देखो भुवनेश्वर लिख रहा है, भुवनेश्वर में वैसे तो कोई अनुसंधान संस्थान नहीं है। क्या है भाई? वैसे तो अनुसंधान संस्थान नहीं है। अगर बात करें हैदराबाद में ऑलरेडी अभी बता के आ रहे हैं। कोयम्बटूर को बात करें तो कोयम्बटूर को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है ना, ये किसको बोलते हैं? दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है ये बोला जाता है किसको? कोयम्बटूर को बोला जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और अगर बात करें नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहां पर मिलेगा? पंजाब पटियाला में। कहां पर? पंजाब पटियाला मिलेगा। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पंजाब के पटियाला में। क्या? पंजाब के पटियाला में हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, है ना। याद रखना है ये जो खेल संस्थान है ये भारत के सबसे बड़े खेल संस्थानों में से एक है। क्या है? भारत के सबसे बड़े खेल संस्थानों में से एक है बाबू। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी। अब देखो जब खेल संस्थानों की बात कर लेते हैं तो क्यों ना कुछ ऐसे स्टेडियम की चर्चा करें जिससे खूब सवाल बनते हैं। क्या? क्यों ना कुछ ऐसे स्टेडियम की चर्चा करें जिससे खूब सवाल बनते हैं, पेपरों में पूछे जाते हैं। जैसे अगर बात करें ब्रेबोर्न स्टेडियम की तो ब्रेबोर्न स्टेडियम पूछा जा रहा है कि ब्रेबोर्न स्टेडियम कहां पर है? नोट करना, ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में है। कहां पर बाबू? ब्रेबोर्न स्टेडियम कहां पर है? मुंबई में। और साथ ही साथ वानखेड़े स्टेडियम ये भी कहां पर है? तो मुंबई में। तो ब्रेबोर्न स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम ये दोनों कहां पर हैं? मुंबई में है ब्रेबोर्न स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम। क्या? ब्रेबोर्न स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम दोनों कहां पर है? मुंबई में है। तो ये वाला डेटा भी याद रखना है कि ब्रेबोर्न स्टेडियम कहां पर है और वानखेड़े स्टेडियम दोनों ही कहां पर है? तो मुंबई में है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद एमएच चिदम्बरम स्टेडियम की बात करें तो एमएच चिदम्बरम स्टेडियम ये कहां पर है? चेन्नई में है। कहां पर है? तो एमएच चिदम्बरम स्टेडियम की बात करें ये कहां पर है? चेन्नई में है एमएच चिदम्बरम स्टेडियम। सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम ये कहां पर है? सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान में है। कहां पर? राजस्थान में है सवाई मानसिंह स्टेडियम। कहां पर है? राजस्थान में है सवाई मानसिंह स्टेडियम। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम भाई आरसीबी का आजकल जलवा है। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ये कहां पर है? तो ये है बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में है ना। तो ये वाला तो याद ही रखना है एटलीस्ट। इसके बाद ईडन गार्डन ये कहां पर है? कलकत्ता में है। कहां पर है भाई? कलकत्ता में है ईडन गार्डन। कहां पर है? कलकत्ता में है ईडन गार्डन। अपने उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं तो यूपी में देखो एक तो मिलेगा कानपुर में। कौन सा? कानपुर में मिलेगा। और कानपुर में जो यूपी में है ये कानपुर में किस नाम से? तो ग्रीन पार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कानपुर में जो स्थित है वह कौन सा है? तो ग्रीन पार्क है कानपुर में स्थित। इसी तरीके से अगर बात करें तो कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क। अगर बात करा जाए तो अगला यहाँ पे नोट करना, ग्रीन पार्क जो कानपुर में है। दूसरी चीज़ अगर देख लिया जाए तो एक मिलेगा कहाँ पर? लखनऊ में। और लखनऊ वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? तो लखनऊ वाले को इकाना स्टेडियम बोलते हैं या इसी को अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम बोलते हैं। क्या? इकाना स्टेडियम बोलते हैं या इसी को क्या बोलते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम बोलते हैं। तो चाहे इकाना स्टेडियम हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो, ये भी ध्यान रखना है कि इकाना स्टेडियम अथवा अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ये हम किसको कहते हैं? तो इकाना स्टेडियम अथवा अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ये कहा जाता है किसको? तो जो लखनऊ में स्टेडियम है। वाराणसी में भी एक स्टेडियम बन रहा है, भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी उसको बनने में थोड़े समय तो लगेंगे। क्या? थोड़े समय तो लगेंगे, है ना। क्या शानदार कमेंट आ रहे हैं। कोई पूछ रहा है सर आपने किसको रंग लगाया? ठहर जाओ भाई, मोबाइल में घुस के मारेंगे बता रहा है ना। मतलब कैसे कैसे कमेंट कर रहे भाई। कह रहा है कि सर आपने
आपने किसको रंग लगाया? बहुत मारेंगे बता रहे हैं। चलो तो उत्तर क्या होगा इसका, है ना? उत्तर हो जाएगा भाई लखनऊ में इकाना स्टेडियम और यहाँ पर कानपुर में क्या है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं, अगला है केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? क्या केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अब देखो करनाल में बात करें, यहां पर ध्यान रखना जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है, क्या है? जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है, ये कहां पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये सवाल पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये कहां पर मिलेगा? तो यह मिलेगा कहां पर भाई? यह मिलेगा करनाल में, हरियाणा में। अगर बात करें केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थान की तो ये कहां पर मिलेगा? ये कहां पर मिलेगा? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा नई दिल्ली। कहां पर? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा नई दिल्ली। प्रश्न का उत्तर क्या होने जा रहा है? तो प्रश्न का उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन संख्या क्या? ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को इसरो को स्थापित किया गया था? अब देखो भाई इसरो की आन बान शान, क्या भारत की जो आन बान शान है इसरो, यहां पर ध्यान रखना कि इसरो की स्थापना की गई थी कब? तो इसरो की स्थापना की गई थी साहब यहां पर 15 अगस्त 1969 को। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। कब? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। पहला सवाल तो ये है कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसके बाद ध्यान रखना कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय है कहाँ पर? बेंगलुरु में। कहाँ पर? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, है ना? इसरो का मुख्यालय है। पूछा जाए कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो पंचवर्षीय योजना थी चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना में आप देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें भाई साहब इसकी शुरुआत की गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1969। क्या भाई? 15 अगस्त 1969। जल्दी से मुझे कमेंट कर बताइए कि वर्तमान में इसरो के, अगर बात करा जाए कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? सभी बच्चे कमेंट करके बता दो कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? क्या वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। क्या? ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ते हैं, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी भाई साहब कब? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, क्या बताओगे? तो डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई थी। इसी तरीके से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। क्या? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मिलेगा। क्या? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मिलेगा। तो इसको भी ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें भारत का पहला उपग्रह, तो भारत का पहला उपग्रह था भाई साहब क्या? आर्यभट्ट। क्या था? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था इसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। और अगर पूछा जाए किसकी सहायता से प्रक्षेपित किया गया था? तो यूएसएसआर की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। यहाँ से दो तीन चीज़ें और लिख सकते हैं, जैसे अगर पूछ दिया जाए भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये हालांकि लड्डू सा प्रश्न है, बच्चे बता देंगे, पर फिर भी नोट ही कर लेते हैं कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यह मिलेंगे राकेश शर्मा जी। कौन? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री मिलेंगे राकेश शर्मा जी। इसको भी ध्यान रखना है कि पहले अंतरिक्ष यात्री मिलेंगे कौन? राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। जबकि अगर पूछा जाए कि यह बताइए भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हो गए राकेश शर्मा, अगर सवाल पूछे कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, क्या बताओगे? राकेश शर्मा। और यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये भी याद रखना है भाई, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। अगर सवाल पूछा जाए भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो यह हो जाएंगी कौन? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। याद रखना, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री आप बता सकते हो कि भारत की पहली जो महिला अंतरिक्ष यात्री थी, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था कल्पना चावला। क्या नाम था बाबू? कल्पना चावला इनका नाम था। तो ये वाला डेटा भी याद रखना है कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं ना। चलो भाई, अच्छा भैया बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि होली सर बहुत बढ़िया रहे,
ठीक है, फिर अपने हिसाब से देख लेना। मैं तो बस यही कहूँगा कि सावधानी मतलब बरतते रहना है ना, अभी भी, क्योंकि होली भी तो एक ही दिन हुआ है, तो अभी भी रंग फेंका जा सकता है, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। आगे बढ़ते हैं। एसपी शुक्ला सर भी हम लोग बीच में आ गए हैं, रंग से पूरा रंगे हुए हैं, लेकिन क्लास लेने के लिए तैयार है, माहौल बना रहे हैं, है ना। अभी कल ही होली खेल के आए हैं ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। शुक्ला सर को सभी गुड मॉर्निंग बोल देंगे, है ना। और जितने बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं, जितने बच्चों ने संगम बैच में एडमिशन नहीं कराया अभी तक, मैं बता दे रहा हूं भाई, संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। 2 अप्रैल से क्लास चलने वाला है, लेकिन साहब संगम बैच में एडमिशन करवा लेना है। और संगम से चल रहा है ये संगम बैच, इसलिए भाई साहब इसमें तो एडमिशन होना ही होना है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सवाल पूछा जा रहा है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहां पर है, यह सवाल पूछा जा रहा है। अब देखो, भारतीय खेल प्राधिकरण या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। क्या इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर सवाल पूछा जाए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय कहां पर मिलेगा, नई दिल्ली में। कहां पर मुख्यालय कहां पर मिलेगा, नई दिल्ली में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहां पर मिलेगा, नई दिल्ली में मिलेगा। और अगर पूछा जाए स्थापित कब हुआ, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। इसका काम क्या है भाई, तो इसका काम है भारत में खेल को विनियमित करना। क्या भाई, तो भारत में खेल को रेगुलेट करना या विनियमित करना, यही इसका काम है। तो भारत में खेल को विनियमित करना यही इसका काम है। तो ये भी नोट करोगे कि भारत में खेल को विनियमित करना यही इसका क्या है, उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, कुछ और संगठन पर अगर चर्चा करें, जैसे अगर पूछा जाए, ये बताइए वीवी गिरी जो राष्ट्रीय श्रम संस्थान है, ये वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर है, तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की अगर हम चर्चा करें तो याद रखना, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये कहां पर है, नोएडा में। कहां पर, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर है, तो नोएडा में है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की बात करें तो विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहां पर मिलेगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। जेके कैंसर संस्थान कहां पर है, तो जेके कैंसर संस्थान कहां पर है भाई, कानपुर में है। कानपुर में जेके कैंसर संस्थान भी है और जेके टेम्पल भी है। क्या है, जेके कैंसर संस्थान भी है और जेके टेम्पल भी है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि वीवी गिरी श्रम संस्थान कहां पर है, नोएडा में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। जेके कैंसर संस्थान कहां पर है, कानपुर में है। ये सभी डेटा अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आईसीएआर का पूरा रूप क्या है भाई, आईसीएआर का पूरा रूप क्या है, तो देखो भाई, आईसीएआर की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ, क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ, याद रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, यहां पर बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यहाँ पर बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यहाँ पर बात करें तो भाई साहब इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या बोलते हैं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये ध्यान रखना कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि में अगर बात करें रिसर्च करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी 1929 में। क्या भाई, 1929 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो याद रखना, अगर पूछा जाए स्थापना कब हुआ, 1929 में, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद अगर पूछा जाए, ये बताइए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। क्या भाई, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, यहाँ से सवाल बने कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अगर पूछा जाए तो याद रखना, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब की गई, 1989 में। तो ये वाला डेटा भी याद रखना है कि स्थापित हुआ 1989 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चावल अनुसंधान संस्थान। अब देखो, चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो चावल अनुसंधान संस्थान है ओडिशा के कटक में। कब है, ओडिशा के कटक में है चावल अनुसंधान संस्थान।
उड़ीसा के कटक में है। आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो आलू को भाई साहब शिमला मिर्च के साथ खा लेना है, तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में है सब्जी अनुसंधान संस्थान। और दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? कानपुर में है दलहन अनुसंधान संस्थान। तो कानपुर में है दलहन अनुसंधान संस्थान। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। और चीनी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो दलहन और चीनी दोनों कहाँ पर मिलेगा? कानपुर में मिलेगा। कहाँ पर? दलहन और चीनी दोनों कहाँ पर मिलेगा? कानपुर में, है ना। तो मेरी बात समझो, चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में। अगर बात करें आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, और चीनी अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पर मिलेगा? कानपुर में। आगे बढ़ते हैं, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? जल्दी से बता दो कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है। अब देखो दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर भाई साहब ये तो उद्योग नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। करनाल में डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इज्जत नगर बरेली में आप देखेंगे तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है और पक्षी अनुसंधान संस्थान है। फिर बचा क्या? तो कपड़ा अनुसंधान संस्थान ये बचा भाई साहब क्या? तो अहमदाबाद में। आपको पता है भाई कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो ऑब्वियस है कि कपड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर होगा? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? यहीं पर। तो इसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, आप सभी लोगों को पता है ना। तो ये तुम बता सकते हो भाई, इसको बोलते क्या है? भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करा जाए कुछ अन्य चीज़ों की, क्या अगर कुछ अन्य चीज़ों की बात करी जाए, जैसे अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में जो कपड़ा अनुसंधान संस्थान है, इसको नोट कर लेना कि यूपी में जो कपड़ा अनुसंधान संस्थान है ये भाई साहब, इसकी बात करा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो कपड़ा अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है? तो ये नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश में जो कपड़ा अनुसंधान संस्थान है अगर पूछा जाए तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये है भाई साहब गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद में ये है। कहाँ पर है? गाजियाबाद में है ना। तो ये ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में जो कपड़ा अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अहमदाबाद होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली कपड़ा मिल इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भारत में जो प्रथम कपड़ा मिल थी, भारत में पहली कपड़ा मिल इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भारत में पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1855 के आसपास की गई थी। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में की गई थी पहली कपड़ा मिल। हालांकि कलकत्ता में भी एक कपड़ा मिल स्थापित हुई थी पर वो असफल रही थी। इसके बाद भारत का मैनचेस्टर हम लोग पूछें तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, किसको? अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद इनको कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। तो याद रखना अहमदाबाद को कहते हैं क्या? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, है ना। अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, या फिर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर। क्या कहलाता है? कानपुर। अगर बात करें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो इसको क्या बोलते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर। क्या कहलाता है? कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, है ना। इसके बाद अगर देखें तो हमने बता दिया दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर। इसके अलावा चीन का मैनचेस्टर आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि साहब चीन का मैनचेस्टर किसको बोलेंगे? तो याद रखना है जो चीन का मैनचेस्टर है ये कहलाता है क्या? तो चीन का जो मैनचेस्टर है भाई साहब ये कहलाता है संघाई। क्या चीन का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? संघाई को बोलते हैं चीन का मैनचेस्टर। तो ये वाला भी डेटा याद रखना है, चीन का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? संघाई को। चीन का शोक किसको कहते हैं? जल्दी से बता दो कि चीन का शोक किसको कहेंगे? क्या भाई चीन का शोक किसको कहेंगे? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो कि चीन का शोक किसको कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्या? जल्दी से कमेंट करके बता दो। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? अब देखो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर पूछा जा रहा है, तिरुवनंतपुरम में है, बेंगलुरु में है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोच्चि में है या फिर पोर्ट ब्लेयर में है। तो अब देखो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ पर है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर भाई? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। याद रखना ऑप्शन संख्या ए। जबकि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? इसरो का मुख्यालय बताओगे कहाँ पर? बेंगलुरु में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? तो अंडमान निकोबार की। प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ चलते हैं, रमन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए कि बताइए रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो रमन अनुसंधान संस्थान इसका मुख्यालय मिलता है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में है रमन अनुसंधान संस्थान। इसी तरीके से अगर पूछा
पूछा जाए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? बॉम्बे में है। कहाँ पर है? बॉम्बे में है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बॉम्बे में है। आगे बढ़ चलते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में स्थित कौन सा अनुसंधान संस्थान है? उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो यूपी के इज्जतनगर की बात करें तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है, जूट एवं संबंध रेशे अनुसंधान संस्थान है, या फिर क्या हो जाएगा? पक्षी अनुसंधान संस्थान। तुमसे अगर पूछा जाए पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, क्या बताओगे? इज्जतनगर में। या फिर पूछ लिया जाए कि यह बताओ पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पर है? तो पक्षी अनुसंधान संस्थान और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये दोनों ही कहाँ पर बताओगे? तो ये दोनों ही बताओगे, याद रखना कहाँ पर? तो पक्षी अनुसंधान संस्थान और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये दोनों ही इज्जतनगर बरेली में बताओगे। कहाँ पर? इज्जतनगर बरेली में बताओगे। तो ये वाला डेटा भी ध्यान रखना है। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और पक्षी अनुसंधान संस्थान दोनों ही कहाँ पर हैं? तो इज्जतनगर बरेली में है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय आलू रिसर्च स्टेशन, ये कहाँ पर है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र या केंद्रीय आलू रिसर्च स्टेशन की बात करें तो ये साहब कहाँ पर मिलेगा? ये कहाँ पर मिलेगा? याद रखना कि वैसे तो शिमला में है, पर यूपी में पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो यूपी में बताओगे मेरठ में। कहाँ पर? यूपी में कहाँ पर है? मेरठ में है। इसी तरीके से केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर है भाई? केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक संस्थान, ये बुलंदशहर के खुर्जा में है। कहाँ पर है? खुर्जा बुलंदशहर में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर मिलेगा? खुर्जा बुलंदशहर में इसकी स्थापना की गई। इसी तरीके से पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर है? तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर है? तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। केंद्रीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? तो भदोही को कहते हैं कालीन नगरी, और इस तरह का यूनिक जो संस्थान मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा? तो भदोही में ही मिलेगा, है ना। तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, इसमें देखेंगे तो मेरठ हो जाएगा। फिर केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान बुलंदशहर खुर्जा में है। पान अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है, और केंद्रीय कालीन प्रौद्योगिकी केंद्र ये कहाँ पर है? भदोही में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान हैदराबाद में है? बहुत सावधानी से उत्तर देना है, गलत नहीं करना है। क्या? बहुत सावधानी से उत्तर देना बाबू, गलत नहीं करना है। गलत बहुत हो रहा है, गलतियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेना है ना। बहुत गलत बता रहे हो। आज ज़्यादातर संस्थाओं से ही संबंधित है। हमने कहा जितने अनुसंधान संस्थान एक बार रिवाइज करा दें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। अब इसमें देखो, राष्ट्रीय पशु जैव जो प्रौद्योगिकी संस्थान है ना, ये कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर मिलेगा? हैदराबाद में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, हैदराबाद। आगे बढ़ चलते हैं, अगला है, अब देखो भाई मोटिवेशन है आपके लिए। क्या? तो होली में विशेष मोटिवेशन है कि जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो। मान लीजिए किसी ने रंग नहीं लगवाया है, तो इसके लिए पछताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसा करना है कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। भाई साहब, नौकरी पा जाना है पुलिस की, और उसके बाद बुलेट पे बैठ के उसी के दरवाजे के बगल से चलता है। क्या? उसी के दरवाजे से बगल से चलना है। थोड़ा सा रफ्तार तेज कर लीजिएगा, जिससे बुलेट जब चले तो ऐसा लगे ना कि सड़क पे नहीं चल रही है, छाती पे चल रही है। तो मेहनत कर लेना है, और जलने वालों को भाई साहब जलाते रहना है, लेकिन उसके लिए तपना बहुत पड़ता है। क्या? दूसरों को जलाने के लिए पहले खुद जलना पड़ता है। अपने सपने को साकार करने के लिए पहले मेहनत की बड़ी आवश्यकता होती है। तो आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है, अगर पूछा जाए इसको कब स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखना, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको स्थापित कब किया गया था बाबू? नोट करना कि इसको स्थापित किया गया था 1971 में। कब स्थापित किया गया था? 1971 में स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में है। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1971 में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसको बोलते हैं? तो भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक बोलते हैं किसको? होमी जहांगीर भाभा को। किसको भाई? होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक बोला जाता है। किसको? होमी जहांगीर भाभा को बोला जाता है भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक। अगर पूछा जाए भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, जल्दी से बता दो कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको देखा जाता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका में पहला जो अनुसंधान केंद्र है, इसका क्या नाम था? तो अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान केंद्र हैं। क्या है? 3 अनुसंधान केंद्र है। एक तो आप देखेंगे कौन सा? तो दक्षिण गंगोत्री। कौन सा भाई? दक्षिण गंगोत्री के रूप में देखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो भारती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारती हो जाएगा। और मैत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैत्री हो जाएगा।
तो याद रखना 3 आपको दिखाई देंगे, भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। क्या भाई? दक्षिण गंगोत्री। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बताया, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, जल्दी से कमेंट कर बताओ कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको बोलते हैं। क्योंकि परमाणु कार्यक्रम का जनक हमने बता दिया, भारती, मैत्री ये हमने बता दिया, यहां पर बताओ अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको बोलते हैं। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान पूछा जाए कि कहां पर है, सभी बच्चे कमेंट कर बताओ कि भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान। अब देखो, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में अगर पूछा जाए कि ये बताइए वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, एक तो ये मुझे कमेंट करके बता दो, बताओगे देहरादून में। अगर पूछा जाए कि पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो क्या बताओगे, देहरादून में। अगर पूछा जाए दलहन और चीनी कहां पर है तो दलहन प्लस चीनी वाला याद रखना है, ये कहां पर मिलेगा, कानपुर में। कहां पर भाई, कानपुर में। इसी तरीके से अगर बात करें तो यहां पर कोयंबटूर बहुत बार डिस्कस कर चुके, वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान क्या है, तो सब्जी अनुसंधान संस्थान, या इसी को शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर मिलेगा, तो सब्जी अनुसंधान संस्थान अथवा शाक भाजी जो अनुसंधान संस्थान है ये कहां पर मिलेगा, तो ये मिलेगा कहां पर भाई, वाराणसी में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी कि अगर बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी भाई साहब कहां पर मुख्यालय है, तो ये भी याद रखना है कि इसका मुख्यालय भी कहां पर है, देहरादून में। कहां पर, देहरादून में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, देहरादून। क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए होगा, देहरादून होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या होगा भाई, तो देहरादून होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ चलते हैं, अगला कह रहा है कि केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान की बात करें तो केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान से अगर सवाल पूछा जाए कि भाई साहब केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान स्थापित कब हुआ, 1947 में इसकी स्थापना की गई। कब, 1947 में इसकी स्थापना की गई। और अगर पूछा जाए ये है कहां पर, तो केरल के कोच्चि में है। कहां पर है, केरल के कोच्चि में है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 1947 में इसकी स्थापना हुई और कहां पर है, केरल के कोच्चि में है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। अब देखो भाई, एक नाम हम लोग पढ़ते हैं पीसी महालनोबिस। क्या पढ़ते हैं, एक नाम पढ़ते हैं पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, बहुत सवाल इनसे पूछा जाता है पीसी महालनोबिस से। पहला सवाल पूछा जाता है, ये बताइए पीसी महालनोबिस, इनको बोला जाता है भारत में सांख्यिकी के जनक। तो पहला सवाल कि साहब भारत में सांख्यिकी के जनक किसे कहेंगे, तो भारत में सांख्यिकी के जनक, भारत में सांख्यिकी के जनक के रूप में देखें तो भारत में सांख्यिकी के जनक के रूप में अगर बात करें तो भारत में सांख्यिकी के जनक के रूप में अगर देखा जाए तो यह माना जाता है पीसी महालनोबिस को। दूसरा अगर बात करें तो अगर बात करा जाए पहले राष्ट्रीय आय समिति जो 1948-49 में गठित की गई थी, इस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, याद रखना राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो यह कौन थे, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ये राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। इससे भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, पीसी महालनोबिस। इसके बाद अगला सवाल पूछा जाए कि यह बताइए, जो राष्ट्रीय आय समिति हमने बता दिया, फिर भारत में सांख्यिकी के जनक के रूप में हमने देख लिया पीसी महालनोबिस को। तीसरा सवाल पूछा जाता है, क्या तीसरा सवाल पूछा जाता है कि यह बताइए, यहाँ पर हमने भारत में सांख्यिकी का जनक बता दिया, फिर राष्ट्रीय आय समिति बता दिया। इसके अलावा एक और चीज़ पूछा जाता है कि ये बताइए इनका जो जन्म दिवस पड़ता है 29 जून को, इस दिन हम लोग कोई दिवस मनाते हैं, कौन सा दिवस, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं इन्हीं के सम्मान में, पीसी महालनोबिस के। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप का जो यहाँ पर मनाते हैं ये भी इन्हीं के सम्मान में मनाते हैं 29 जून को ही। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि अगर पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, तो भी बता सकते हो कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है इसका मॉडल किसने तैयार किया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल अगर सवाल पूछा जाए किसने तैयार किया, तो याद रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी पीसी महालनोबिस ने ही तैयार किया था। इतने सारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं और उत्तर क्या हो जाएगा, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी, है ना। क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। मुझे जल्दी बताओ कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना इन्होंने तैयार की थी उसमें किस क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया था, कृषि पर या फिर उद्योग पर या फिर किस क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया था।
आगे बढ़ते हैं, अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी की बात करें, क्या नीरी की बात करें तो नीरी की बात करें, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? नीरी की स्थापना की गई थी 1958 में। नीरी की स्थापना कब की गई थी? 1958 में नीरी की स्थापना की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना, 1958 में नीरी की स्थापना की गई थी, तो ये नोट कर सकते हो। दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है कहाँ पर? तो नागपुर में। कहाँ पर है भाई? नागपुर में है। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, तो नीरी की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी 1958 में, और मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या भाई? नागपुर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला है चिपको आंदोलन। कुछ पर्यावरणीय घटनाओं की जैसे बात करें, जैसे चिपको आंदोलन की बात करें, तो ये चिपको आंदोलन की जो घटना थी भाई साहब, सर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा और गंगा प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गंगा प्रसाद भट्ट या चंडी प्रसाद भट्ट के रूप में देखते हैं, तो इनके नेतृत्व में ये हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। एपीको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? पर्यावरण से संबंधित मूवमेंट है, कर्नाटक में हुआ था। इसको कर्नाटक का चिपको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नाटक का चिपको बोलते हैं। इसी तरीके से एक मूवमेंट हुआ था, कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये कहाँ पर हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें, ये गुजरात में हुआ था, और इसका नेतृत्व कौन कर रही थी? मेधा पाटेकर। कौन कर रही थी? मेधा पाटेकर के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। तो मेधा पाटेकर ने इसका नेतृत्व किया था, है ना। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो ये गुजरात से संबंधित है, मेधा पाटेकर ने इनका नेतृत्व किया था। एपीको आंदोलन को कर्नाटक का चिपको बोलते हैं, और चिपको आंदोलन को सर सुंदरलाल बहुगुणा के लीडरशिप में आप देखेंगे तो ये तैयार किया गया था। याद रखना, तो ये हो जाएगा, क्या होगा? ये होगा इसका, है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कर बताओ कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब देखो मेरी बात समझना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, यहाँ पर ध्यान रखना कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब देखो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान से पहला सवाल कि ये बताइए सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो ग्रामीण जनसंख्या, अगर बात करें जनसंख्या की, तो ये तो निवास करेगी उत्तर प्रदेश में। किस में? उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रतिशत के आधार पर अगर बात कर लिया जाए तो फिर हिमाचल प्रदेश की ना 90% जो जनसंख्या है, क्या है? हिमाचल प्रदेश की जो 90% जनसंख्या है, ये कहीं ना कहीं निवास करती है कहाँ पर? गाँव में। तो ये भी थोड़ा सा डेटा याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या? ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बहुत शानदार तरीके से बच्चे लोग बता रहे हैं, क्या बहुत शानदार तरीके से बच्चे लोग इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अब देखो केला अनुसंधान संस्थान पूछ लिया जाए तो केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? त्रिची में है। कहाँ पर? त्रिची में है केला अनुसंधान संस्थान। और ये त्रिची कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कर बता दो। केला अनुसंधान संस्थान, है ना। उत्तर हो जाएगा क्या? तो त्रिची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान भाई साहब किस राज्य में स्थित है? केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान की बात करें, जूट को हम क्या बोलते हैं? तो जूट को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं? जूट को क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर बोला जाता है। तो जूट की बात करें, बोलते क्या है? गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को। एक तो यह ध्यान रखना, क्या गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को, ये भी ध्यान रखना है ना। जूट को बोलते क्या है? गोल्डन फाइबर बोलते हैं। एक तो ये नोट कर लेना। दूसरा, अगर बात करें जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और विश्व में जूट का उत्पादन भाई साहब यहाँ पर बताएंगे तो कहाँ पर होगा? भारत में। कहाँ पर? भारत में। विश्व में यहाँ पर जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद ध्यान रखना कि केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान की अगर चर्चा करा जाए तो केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगर पूछा जाए कि पहला जूट कारखाना भारत में कहाँ पर खोला गया था, तो इसको भी नोट कर लेना भाई। पहला जो जूट कारखाना पूछा जाए कहाँ पर खोला गया था, तो कलकत्ता के रिसरा में पहला जूट कारखाना खोला गया था। कहाँ पर? कलकत्ता के रिसरा में पहला जूट कारखाना खोला गया था। तो ये भी ध्यान रखना कि कलकत्ता के रिसरा में पहला जूट कारखाना खोला गया था। ठीक है, तो पहला जूट कारखाना अगर पूछा जाए कि कहाँ पर खोला गया था, कलकत्ता के रिसरा में पहला जूट कारखाना खोला गया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि कलकत्ता के रिसरा में पहला जूट कारखाना खोला गया था। ठीक है, इस प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या? पश्चिम बंगाल होगा इस प्रश्न का उत्तर, है ना। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत अच्छे से बता रहे हैं। आइए भाई आगे बढ़ चलते हैं।
अगला है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा भाई? लिख रहा है कि हैदराबाद में है, लखनऊ में है, अजमेर में है अथवा नई दिल्ली में है। जल्दी से बता दो सभी बच्चे कि केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा? हैदराबाद में। तो इसका मतलब ये है कि हैदराबाद में एक तो शुष्क भूमि भी है और दूसरा ग्रामीण विकास अनुसंधान संस्थान भी है। क्या है? ग्रामीण विकास अनुसंधान संस्थान भी है ना? तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा बाबू उस प्रश्न का उत्तर। क्या ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो उस केंद्रीय शुष्क भूमि बागवानी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये क्या बताओगे? ये बताओगे भाई साहब क्या? तो यहाँ पर बताओगे बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राजस्थान का बीकानेर होगा ऑप्शन संख्या ए। क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। और बहुत शानदार तरीके से ज़्यादातर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। क्या भाई? ज़्यादातर प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी बच्चे एक बार कमेंट कर बता दो। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्या? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखो मेरी बात ध्यान से समझना। अगर पूछा जाए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में। लेकिन मेरी बात फिर से ध्यान रखना, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में चमड़ा रंगाई व जूता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो नोट करना, चमड़ा रंगाई व जूता अनुसंधान संस्थान। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, चमड़ा रंगाई व जूता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो चमड़ा रंगाई व जूता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये मिलेगा कहाँ पर? चमड़ा रंगाई और जूता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये याद रखना कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? कानपुर में चमड़ा रंगाई और जूता अनुसंधान संस्थान मिलेगा। कहाँ पर भाई? तो कानपुर में मिलेगा। आओ देखो चमड़े से संबंधित 3 उद्योगों की चर्चा करते हैं। चमड़े से संबंधित अगर उद्योग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर और उन्नाव। क्या? उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर और उन्नाव ये 3 आपको दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर और उन्नाव ये 3 ऐसी जगहें हैं जो किस लिए प्रसिद्ध हैं? चमड़ा उत्पादन के लिए लोकप्रिय हैं। किस लिए? चमड़ा उत्पादन के लिए लोकप्रिय हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करा जाए तो 3 ऐसी जगहें हैं, आगरा, कानपुर और उन्नाव, जो चमड़े के उत्पादन के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। पेपरों में पूछा भी जाता है। तो क्या क्या बताओगे भाई? आगरा, कानपुर और उन्नाव ये तीनों शहरों का नाम याद रखना है। किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो चमड़े उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए? चमड़े उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? क्या? केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, जल्दी से बता दो भाई। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो 2 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। देखो भाई अब तो हमने पढ़ा दिया कि चेन्नई में है चमड़ा अनुसंधान संस्थान। क्या है? चेन्नई में क्या है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर मिलेगा? तो चेन्नई मिलेगा चमड़ा अनुसंधान संस्थान। इसी तरीके से तुम बता सकते हो यहाँ पर कि भाई नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। अगर बात करा जाए केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान की ये कहाँ पर है? तो झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में। साथ ही साथ याद रखना है कि झांसी में चारा अनुसंधान संस्थान भी है। क्या है? चारा अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? झांसी में ही है। तो चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। कब स्थापित किया गया था? 1962 में। इसके अलावा उद्योग में अगर देखें तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये कहाँ पर है? तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात करें तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलेगा? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पर भाई? तो याद रखना ट्रांसफार्मर फैक्ट्री मिलेगा उत्तर प्रदेश में झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ चलते हैं। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? अब मेरी बात समझना, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये तो तुम बता सकते हो भाई कि कहाँ पर? तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा उड़ीसा के कटक में। ध्यान से समझना, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उड़ीसा के कटक में। लेकिन भारतीय चावल शोध संस्थान की बात करें ना तो ये मिलेगा हैदराबाद में। कहाँ पर? भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर मिलेगा? हैदराबाद में। चावल की बात करें साहब, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो चावल का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है?
पश्चिम बंगाल में होता है। अगर बात करा जाए तो चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा, है ना। तो करनाल में डेयरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, उत्तर क्या होगा? हैदराबाद होगा, ऑप्शन संख्या डी। लेकिन ये भी पूछा जाता है, अगर पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसको नोट करना कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है? फिलीपींस के लास वेगास में। क्या भाई? फिलीपींस में आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। अगर बात करें भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर है? भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा? हरियाणा के करनाल में। कहाँ पर? हरियाणा के करनाल में मिलेगा भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान। तो ये भी नोट कर सकते हो भाई, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान हरियाणा करनाल में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मनीला में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भाई साहब याद रखना कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में। और मुझे लगता है कि ये तो सभी बच्चे जान रहे होंगे। क्या? ये तो सभी बच्चे जान रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, जिसको कि आम अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आम अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं। ये कहाँ पर मिलेगा? तो आम अनुसंधान संस्थान अथवा उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो क्या बताओगे? ये कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में, है ना। तो चलो भाई, आज होली के बाद वाला दिन था तो थोड़ा पहले हमने सेशन समाप्त किया। हमने कहा धीरे धीरे पढ़ने की आदत डाल लेते हैं बच्चों को, तो धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, वो पढ़ना अपना जारी रखें। आज का एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ जाते हैं कि भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये आज का प्रश्न है। जरूर से जरूर सभी बच्चे कमेंट करके उत्तर दें। क्या? सभी बच्चे जरूर कमेंट करके उत्तर दें। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहां से सभी बच्चों को पता है भाई होली का चल रहा है इन दिनों ऑफर, तो 90% तक का डिस्काउंट सभी बच्चे जरूर ध्यान रखें। लेकिन ये बैच, ये वाला जो बैच है ना, ये बैच भाई साहब बड़ी मेहनत से हम पढ़ाने वाले हैं। और मेरा सबसे निवेदन है, जितने आप मित्र हैं, जितने दोस्त हैं, जितने फ्रेंड हैं, सभी बच्चों को पास ये वाला तो होना ही चाहिए। 2 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है, छोटे भाई की तरह, या फिर कहिए कि छोटे भाई हैं आप सभी लोग, तो आप सभी से एक बार एप्लीकेशन में जरूर हमसे पढ़िए। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। 2 अप्रैल से क्लास शुरू होने वाली है। यूपी जीके और स्टैटिक जीके की मैं बता चुका हूं कि 50 से ज्यादा घंटे की क्लासेज होने वाली हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, कुछ संभावित प्रश्न भी कराने वाला हूं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि यूपी स्पेशल और स्टैटिक जीके एक बार हमसे भी जरूर पढ़ें। मेहनत से पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, एनरोल करवा लें, क्योंकि ऑफर अब ज्यादा दिन बचा नहीं है ना। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। आज की क्लास थोड़ी छोटी क्लास थी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, खूब मन लगा के अब धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि होली वगैरह जो भी था वो बीत गया, है ना। तो चलिए भाई, सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़े रहने के लिए।